तौर पे देखते हैं साथियों। कम से कम उनके भविष्य के बारे में सोचिए। वो जिस तरीके से आपको देखते हैं वो आपको अपना वरिष्ठ मानते हैं। तो जिस समाज का वरिष्ठ ही ऐसा गलत कार्य करेगा तो उस समाज की युवा के ऊपर क्या असर पड़ेगा साथियों। और साथियों आप भूलिए मत, आप किसी भी पुत्र के पिता हैं। मैं बता दूं, किसी भी पुत्र का पिता होना अपने आप में बहुत बड़ी योग्यता होती है साथियों। एक पुत्र का पिता उस भगवान की तरह होता है जो उसे अपनी सारी खुशियां न्यौछावर कर देता है। एक पुत्र के लिए एक माँ उस आसमान की तरह होती है जो उसे हमेशा अपने आंचल में सजाए रखती है साथियों। और मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त युवाओं को भी यही कहना चाहूँगा कि जब एक बेटा कामयाब होता है या जब एक बेटी कामयाब होती है तो उसकी कामयाबी में केवल उसका हाथ नहीं होता साथियों। जब एक बेटा कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी में उसके पिता की आधी जवानी और उसके माँ की पूरी जीवन की कहानी होती है साथियों। इसलिए मैं समाज के प्रत्येक वर्ग को कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है साथियों। समाज का चाहे वो पिता वर्ग हो, चाहे पुत्र वर्ग हो, चाहे वो बहन वर्ग हो, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, सबको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है साथियों। अगर आप एक पिता हैं तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। यदि आप एक माता हैं तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सभ्यतावान बनाइए। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है तो वो बड़ा हो सकता है लेकिन महान नहीं हो सकता है। अगर हमें अपने बच्चों को महान बनाना है तो शिक्षा के साथ साथ शिष्टाचार सभ्यतावान बनाना पड़ेगा साथियों। और मैं अंत में एक कविता के माध्यम से मैं यहाँ पर बैठे नन्हे मुन्ने युवाओं को प्रेरित करना चाहता हूँ। ये कविता कक्षा 4 की है। तो यहाँ पर बैठे नन्हे मुन्ने युवाओं मेरी बातों को ध्यान से सुने। और मुझे आज भी ये कविता पढ़ता हूँ तो मुझे जो कि बहुत अच्छा लगता है। जब मैं विफलताओं में होता हूँ तो मैं कविता पढ़ लेता हूँ और मुझे ऑटोमेटिक जो है मोटिवेशन आ जाता है। एक कविता इस प्रकार है कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई को लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार, और नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।